नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय सुबह के 9 बज चुके हैं, तो सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। और आज मैं आप सबके सामने फिर से पुनः आपको जो है ब्लड रिलेशन का पार्ट सेकंड लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की रोज की तरह। और किस किस लेवल के किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछता है उसी को लेकर हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाओ सभी लोग जल्दी से और देखते हैं कि आज हमारे सामने कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन जिससे पहले ऑनलाइन में आपके जो सीएसएसएल के एग्जाम्स में पूछा गया था, वही क्वेश्चन आप सबके सामने है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी मिलने वाले हैं, तो आप यहां से अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि क्या वाकई में आपने उस लेवल को टच किया है जो एग्जाम में जिस लेवल की आवश्यकता है। ये अपने आप से महसूस करो, खुद एनालिसिस करो, और जो खुद का एनालिसिस होगा ना, वो आपको एक बेहतर कंप्यूटर बनाता है। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट को आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच यूपीटेट का जो बैच है स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, यूपी कांस्टेबल का बैच भी यहां पर प्रोवाइड है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है यहां पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न को सही तरीके से जो है कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बीबी है, a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्त का अर्थ है कि आर एस के नाना है। बताइए, a गुणे बी और a डिवाइड बी का अर्थ है, दो ही यहां पर दिया है, a गुणे बी, a डिवाइड, गुणा डिवाइड। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि आर एस के नाना है। बताइए जल्दी से, किस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि आर एस के क्या है, नाना है। तो बताओ भाई, आर को अगर एस के नाना बनना है, अगर आर को एस के नाना बनना है तो आर का पुरुष होना अनिवार्य है। तो यहां पर देखते हैं ए गुणे बी का अर्थ है कि ए जो है बी की बीबी है, तो ए आर की क्या है, ए बी की बीबी है। तो इसका मतलब आर बीबी है किसकी, यू की। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्यों, ध्यान से समझना। उसने कहा कि किस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि आर एस के क्या है, नाना है। अगर आर नाना है तो नाना कब होगा, जब पुरुष होगा, पुरुष ही नाना बनेगा। अब ए यहां पर देखो, गुणे का मतलब क्या है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की बीबी है। तो ए बीबी है यू की, मतलब आर पत्नी है यू की। तो जब आर पत्नी है तो महिला हो गई, जबकि यहां पर आर को नाना बनना था। तो जब नाना बनना था तो पुरुष होना चाहिए था। तो ये बात क्या है, गलत हो गई। अब यहां पर देखो, डिवाइड का मतलब देखते हैं, ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो ए जो है बी का पिता है, तो जे पिता है किसका, आर का। तो यहां से भी संभावना यहां पर, अब देखो यहां से कह रहा है कि जे पिता है आर का। जब जे पिता है आर का, तो यहां आर का जेंडर ही नहीं क्लियर है कि पुरुष होगा कि महिला होगा। तो ये भी बात गलत हुई, क्योंकि प्रश्न का डिवाइड का मतलब देखो कि ए डिवाइड बी करते हैं कि ए बी का क्या है, पिता है। तो ए बी का पिता, तो जे पिता है आर का ना। तो जे तो पिता है आर का, लेकिन आर पुत्र है कि पुत्री, कोई आइडिया नहीं होगा। तो यहां से इससे भी आंसर नहीं निकाल सकते। आर डिवाइड जे अगर ध्यान से देखें तो आर डिवाइड जे, तो यहां पर दोस्तों आर डिवाइड जे, तो डिवाइड का मतलब है कि ए बी का पिता है, तो आर पिता है जे का, ये हो जाएगा। और यहां पर आर पिता है जे का, ये भी हो जाएगा। तो 3 और 4 हमको चेक करना पड़ेगा, 3 और 4 में से कोई एक होगा। तीसरा चेक कर लेंगे, अगर तीसरा नहीं होगा तो चौथा भी हमारा आंसर सही होगा। आर डिवाइड जे, तो ए बी का पिता है, तो यहां पर आर पिता है जे का, तो आर पिता है किसका, जे का। तो हमने बना लिया। अब इसके बाद फिर से डिवाइड आएगा, और इसके बाद जे पिता है किसका, जे डिवाइड एस आया, तो जे पिता है एस का, तो जे पिता है किसका, एस का। तो ये भी हमने बना लिया। अब इसके बाद गुणे का मतलब है कि ए बी की बीबी है, तो एस पत्नी है यू की, तो एस पत्नी है किसकी, यू की, तो ये पति हो जाएगा। ये हमने बना लिया। अब यहां पर प्रश्न ने कहा कि आर एस के नाना है, तो आर एस के नाना है, तो पिता के पिता होते हैं दादा, क्योंकि एस के पिता जे हैं और जे के पिता आर है, तो बाबा होंगे क्या, बाबा मतलब दादा। नाना का सवाल नहीं बनता, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा जाएगा, चौथा वाला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा चौथा वाला। आइए इसको एक बार बना के चेक कर लेते हैं क्या सही है कि गलत है। गुणे का मतलब है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की बीबी है, तो ए बी की बीबी है, तो एस पत्नी है, एस पत्नी है किसकी, यू की, तो पति हो जाएगा। फिर यहां पर ध्यान से देखिए, तो यहां पर गुणे का मतलब देख लिया कि एस गुणे यू का अर्थ है। फिर से गुणा आ गया, ए गुणे बी, तो ए बी की बीबी है, तो यू पत्नी है, गलत है, प्रश्न गलत हो गया। 2 बार गुणा गुणा हो गया, ये प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया। ध्यान से देखो भाई, अगर यहां पर ध्यान से देखें तो कह रहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की बीबी है, तो अगर ए बी की बीबी है तो एस पत्नी है यू की। अब फिर इसमें देखें ए बी की, तो यू पत्नी है आर की। जब ये पति है एस का, तो पत्नी कैसे बन सकता है, मतलब एक आदमी किसी का पति और एक आदमी किसी की पत्नी, क्या संभव है क्या, ये तो प्रकृति का उल्लंघन हो जाएगा ना। तो ये भी प्रश्न यहां से हमको लगता है कि गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना, तो यहां पर कुछ चेंजमेंट होना चाहिए था, ये आपको ध्यान देना। तो ये भी यहां से क्या है, गलत है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है
ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति के अनुसार के एम से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन CSSL 13/10/2020 का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले प्लस का मतलब देखो, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो अगर ए बी की माँ है तो यहाँ पर ए ये है, बी ये है, तो अगर ए बी की माँ है तो के माँ है यू की। तो ए बी की माँ है तो के माँ है किसकी, यू की। चलो बना दिया। अब माइनस का मतलब देखो, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यू बहन है टी की, तो यू बहन है किसकी, टी की। ये भी हमने बना लिया। गुणे का मतलब ध्यान से देखो, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो अगर ए बी का बेटा है तो टी बेटा है किसका, आर का, तो टी बेटा है किसका, आर का। टी के का भी बेटा है, तो इसका मतलब ये इसकी माँ हो जाएगी, इसका पिता हो जाएगा, क्योंकि माता पिता का ही संतान होगा। ये हमने बना लिया। अब डिवाइड का मतलब कह रहा है कि ए बी का पिता है तो आर पिता है किसका, एम का। तो अगर आर पिता है एम का तो टी का क्या होगा, भाई होगा, है ना। तो एम आर पिता है किसका, एम का, तो आर जो है यू का भी पिता होगा। तो के एम से किस प्रकार संबंधित है, तो के एम की ही क्या, माँ। और माँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो दूसरे का पहला वाला आएगा। और जिन बच्चों ने दूसरे का पहला वाला आंसर लगाया होगा या बताया होगा, उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। इसमें सारी चीजें डाटा क्लियर है, उसमें डाटा क्लियर नहीं हो रहा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाओ और इसको पढ़ो और बताओ किसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि राजीव के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा कि इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं, तो नीना राजीव से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या होगा। डायग्राम को बनाइएगा और जो बच्चे डायग्राम को बना पाएंगे उनका आंसर सही होगा। राजीव के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा, ध्यान से समझिए, राजीव के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नीना ने कहा। अब नीना क्या बोल रही है ये आपको ध्यान देना है। बनाइए डायग्राम को। तो चलो देखते हैं। तो नीना कहती है कि इसकी बहन के पिता, किसकी बहन के पिता की बात कर रही है, राजीव के, क्योंकि राजीव का परिचय बता रही है ना नीना। राजीव के तस्वीर की तरफ इशारा कर नीना ने कहा, नीना कहती है कि इसकी बहन, मान लो राजीव की जो बहन है, नाम तो नहीं बताया उसने, तो हम बहन शब्द लिख लेंगे। इसकी बहन के पिता, कि राजीव की बहन के जो पिता हैं, ध्यान से समझना, राजीव की बहन के जो पिता हैं तो राजीव के भी पिता होंगे। इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं, मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं, ध्यान से समझना। तो राजीव की बहन के जो पिता हैं वो नीना के ससुर के इकलौते बेटे हैं, तो नीना के ससुर के इकलौते बेटे हैं, तो नीना के ससुर के इकलौते बेटे, नीना के ससुर कौन होंगे, नीना के पति के पिता। तो नीना के जो ससुर होंगे ये होंगे इसके पिता, पिता के पिता, ये इसके, तो नीना के ससुर होंगे, मतलब जो नीना होगी ना राजीव की माँ हो जाएगी, ठीक है। तभी वो उसके नीना के ससुर का इकलौता बेटा होगा। ससुर कौन होता है, पति का पिता। तो कह रहा कि इसकी बहन के जो पिता है मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं, तो नीना राजीव से किस प्रकार संबंधित है, तो नीना राजीव की क्या है, माँ। और माँ कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो तीसरे का तीसरा वाला माँ आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने माँ आंसर किया होगा उन सब बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ो और बताओ किस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। शिखा का परिचय देते हुए अरविंद ने कहा, इसकी मां की इकलौती बेटी मेरे बेटे की पत्नी है। अरविंद शिखा से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। शिखा का परिचय देते हुए अरविंद ने कहा, अरविंद क्या कहता है, इसकी मां की इकलौती बेटी, मतलब शिखा की मां की इकलौती बेटी। अरविंद कहता है कि इसकी मां, इसका शब्द किसके लिए है, शिखा के लिए, इसकी मां की इकलौती बेटी। अगर यार भाई सीधी सी बात है, शिखा की मां की इकलौती बेटी शिखा ही हो जाएगी ना, कोई दूसरा थोड़ी आएगा। इसकी मां की इकलौती बेटी मेरे बेटे की पत्नी है। अरविंद कहता है कि मेरे बेटे की पत्नी है। मान लो अरविंद का कोई बेटा है, अरविंद के बेटे की क्या है, पत्नी है। अरविंद के बेटे की क्या है, पत्नी है, तो पति पत्नी हो गए। तो शिखा की मां की जो इकलौती बेटी शिखा है वो अरविंद के बेटे की पत्नी है। तो अरविंद शिखा से किस प्रकार संबंधित, तो अरविंद शिखा का ससुर हो जाएगा। और ससुर का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। चौथे का आंसर पहला वाला आएगा। और जिन बच्चों ने चौथे का पहला आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसका आंसर। छोटा सा प्रश्न है। ए एम का पति है जो कि एन की भाभी है, एन आर और यू की बेटी है, एम यू की बहू है, ए यू से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिख रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। आपको आंसर बताना है। 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शन है, पिता, भाई, बेटा और साला।
चलिए बताइए आंसर। ए एम का पति है। प्रश्न ने कहा कि ए जो है वो एम का पति है तो पुरुष होगा और एम क्या होगी, महिला। ए एम का पति है जो एन की भाभी है, जो एन की भाभी है, तो एन की भाभी कौन हो जाएगी, एम। तो एन की भाभी, भाभी कौन होगा, मतलब जो एन होगा, तो भाई की पत्नी भाभी होती है, तो इसका मतलब जो एन होगा ना, जो एन की भाभी है। ध्यान से समझना, अगर ये लड़की होगी तब भी, अगर ए जो है एन का भाई है, ए एन का क्या है, भाई है, और भाई की पत्नी भाभी होती है, तो एन चाहे इसकी बहन हो और चाहे भाई हो, एम को तो भाभी बनना ही है, क्योंकि एन का जेंडर क्लियर नहीं है। जो एन की भाभी, एन आर और यू की बेटी है, तो जो एन है वो बेटी है किसकी, आर और यू की। तो आर और यू की क्या है, बेटी है, तो इसका मतलब आर और यू के माता, मतलब आर और यू, एन और ए के क्या है, माता पिता। एन और ए के क्या है, माता पिता। एन आर और यू की बेटी है, तो बात क्लियर है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि आर और यू की तो बेटी है, आर में कौन कौन पिता है कौन माता है, इसका भी जानकारी इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। एन आर और यू की बेटी, एम यू की बहू है, जो एम है ये यू की बहू है, बिल्कुल सही बात है। ए यू से किस प्रकार संबंधित है, तो ए जो है यू का होगा बेटा, क्योंकि ये पिता हो चाहे माता, उसको तो बेटा बनना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेटा, और बेटा शब्द कहां है, तीसरे वाले में। पांचवें का तीसरा आंसर आएगा। कुछ ने कहा ए यू से किस प्रकार संबंधित है, तो ए यू का बेटा है, तो पांचवें का आंसर आएगा तीसरा। और अगर पांचवें का तीसरा बेटा शब्द आप लोगों ने लगाया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों ने बिल्कुल सही कर लिया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पढ़िएगा। इसने बोला है कि एसएससी सीएचएसएल 15/10/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, और आपको यहां से ये आकलन करने का मौका मिलेगा कि क्या वाकई में आप लोगों की तैयारी उस लेवल को टच करती है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, अब रमन क्या कहता है उस औरत के बारे में, इसको आपको ध्यान से देखना है। कहा क्या कहता है कि यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है, तो वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा कि यह मेरे पिता, रमन कहता है कि यह मेरे पिता, मान लो रमन के कोई पिता है, नाम तो नहीं बताया हम पिता का, हम तो पिता शब्द लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रमन ने कहा कि यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है, और मेरे पिता के ससुर कौन होंगे, मान लो रमन की कोई माँ होगी, और जो माँ होगी रमन के पिता की पत्नी होगी, है ना। उसने कहा कि यह मेरे पिता के ससुर, मान लो रमन के पिता के ससुर जो होंगे पत्नी के क्या होंगे, पिता, तो पत्नी के पिता होंगे, इसकी पत्नी के पिता होंगे तो रमन के ससुर होंगे। उसने कहा कि यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है, मतलब इसकी पत्नी है कौन, वह औरत, या औरत, ध्यान से समझना। तो ये इसकी रमन की माँ है, माँ के माता पिता ये नाना और नानी है रमन के। तो कह रहा है कि औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये औरत रमन की क्या होगी, नानी, और नानी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर सास आया है, पैतृक दादी, मात्रक दादी, ये मात्रक दादी शब्द आएगा, मात्रक शब्द, मात्र चाची, मात्रक मतलब माँ की तरफ से ना, मात्रक दादी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा तीसरक वाला, पैतृक दादी होता है मतलब आपकी दादी, और मात्रक दादी होता है नानी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा तीसरा वाला आएगा, और जिन बच्चों ने 6 का तीसरा आंसर किया है उन सबका प्रश्न सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए विकास ने कहा, अब एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते कौन कहता है, विकास। विकास क्या बोलता है, कहता है कि इसके पिता की मां सुनीता, अब ध्यान से समझना, एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए विकास ने कहा कि इसके पिता की मां, किसके पिता की मां, तो मां की बात हो रही है उस तस्वीर वाले लड़के की, है ना, क्योंकि विकास उसका परिचय बता रहा है। विकास ने कहा कि इसके पिता की मां, ध्यान से मां सुनीता, इसके पिता की मां सुनीता, इस लड़के के पिता की जो मां है, कहता है इसके पिता की मां, इस लड़के के पिता की जो मां है उसका नाम है सुनीता, अर्थात इस लड़के की दादी हो जाएगी सुनीता, पिता की मां दादी होती है ना। उसने कहा कि इसके पिता की मां सुनीता मेरी पत्नी की बहन की मां है, मेरी पत्नी की बहन की मां है, मतलब विकास की पत्नी की बहन की मां। मान लो ये विकास है, ध्यान से समझना,
विकास की कोई पत्नी है और विकास की पत्नी की एक बहन है, ठीक है, और उसकी मां है कौन? ये सुनीता। उसकी मां कौन है? ये सुनीता, ठीक है। इसकी मां है सुनीता, तो इसकी भी मां थी सुनीता, तो इसकी भी मां होगी सुनीता, तो सुनीता विकास की सासू हो जाएगी। तो सुनीता विकास से किस प्रकार संबंधित है? क्योंकि पत्नी की मां सास, तो सुनीता विकास की क्या हो जाएगी? सास। क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला वाला, 7वें का पहला वाला। और अगर आपने 7वें का पहला वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा वह मेरी बेटी के पिता के ससुर का पुत्र है। तो महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा वह मेरी बेटी के पिता। लक्ष्मी कहती है कि वह मेरी बेटी के पिता, अर्थात लक्ष्मी की कोई बेटी है और लक्ष्मी की बेटी के जो पिता होंगे वो लक्ष्मी के क्या होंगे? पति होंगे, ठीक है ना। वही बात हो गई। लक्ष्मी ने कहा कि वह मेरी बेटी के पिता, बेटी के जो पिता होंगे लक्ष्मी के पति होंगे, पिता के ससुर का पुत्र है। पिता के ससुर का पुत्र है, अर्थात इसके जो ससुर होंगे, इसके लक्ष्मी के पिता होंगे, वह पिता के ससुर का पुत्र है। पिता के ससुर का पुत्र है तो इसका मतलब कौन? लक्ष्मी ने महेश को देखा। महेश इसका मतलब वह लक्ष्मी का क्या है? भाई है। महेश लक्ष्मी का भाई है। तो कह रहा महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है? तो महेश लक्ष्मी का भाई होगा और भाई शब्द कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने 8वें का पहला वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक परिवार में श्रीमती और श्री गजानन के 5 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है। परिवार में कुल कितने लोग हैं ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि एक परिवार में श्रीमती और श्री गजानन, तो मान लो ये श्रीमती है और ये श्रीमती गजानन है, श्री गजानन है, 2 पुरुष हैं, ये महिला और ये पुरुष है। उसने कहा कि इसकी जो है गजानन की 5 बेटियां हैं। तो गजानन की क्या है? 5 बेटियां हैं। ऐसे ना समझ में आए तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। देखो ध्यान से, एक परिवार में श्रीमती, मान लो ये श्रीमती है और ये श्री गजानन है। क्या है? गजानन है। ध्यान से समझना, गजानन, गजानन, ठीक है। ये पति पत्नी है। गजानन के 5 बेटियां हैं। गजानन की कितनी बेटियां हैं? 5। तो मान लो इसकी 5 बेटियां हैं। 5 बेटियां, 1 बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी और ये 5 बेटी। हो गई ना 5 बेटियां। तो 1 2 3 4 5 बेटियां हैं। कह रहा है गजानन की 5 और हर बेटी का एक भाई है। इसका मतलब गजानन का अभी एक पुत्र भी है। गजानन का एक पुत्र भी है। भाई एक पुत्र होगा तो इसका ये भाई हो गया, इसका भी एक भाई हो गया, इसका भी भाई हो गया, हर बेटी का। तो भाई अगर एक भाई है तो मतलब ये नहीं कि इसका एक अलग भाई हो गया, इसका एक अलग भाई हो गया, सबका एक अलग भाई बना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। 5 अगर मान लो एक पिता की 5 लड़की हैं और एक लड़का है तो हर बेटी का एक ही भाई तो होगा ना, हर बेटी का भाई होगा वो। तो उसने कहा कि 5 बेटियां और हर बेटी का एक भाई। तो परिवार में कुल कितने लोग हैं? तो परिवार में श्रीमती और श्रीमती गजानन 2 और 1 2 3 4 5 बेटियां, तो 5 और 2 6, 5 2 7 और एक पुत्र 8। तो परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो 9 का जो आंसर होगा पहला वाला। और अगर आपने 9 का पहला वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ दोस्तों और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने कहा, अब ध्यान से समझिएगा, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने कहा। अब मोहन क्या कहता है? तस्वीर में जो व्यक्ति मेरी मां के पास खड़ा है, तस्वीर में एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि तस्वीर में जो व्यक्ति मेरी मां के पास खड़ा है वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। अब मोहन कहता है कि तस्वीर में जो व्यक्ति मेरी मां के पास खड़ा है, मोहन कहता है कि वह मेरे पिता का इकलौता बेटा, अर्थात मोहन के पिता का इकलौता बेटा, अर्थात मोहन खुद ही हो जाएगा, है ना। वह मेरे पिता का इकलौता बेटा, तो वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है? प्रश्न ने कहा, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते मोहन ने कहा
कि तस्वीर में जो व्यक्ति मेरी माँ के पास खड़ा हुआ मेरे पिता के इकलौता बेटा है, तो वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो व्यक्ति और मोहन तो एक ही बात है ना, वो व्यक्ति मोहन ही है, तो अर्थात वो खुद ही हो जाएगा, है ना। तो मोहन से किस प्रकार संबंधित? तो मोहन खुद हो जाएगा, मोहन खुद हो जाएगा। 10वें का आंसर चौथा वाला आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच आपको प्रोवाइड कर दिया गया है नितिन सर के द्वारा, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज जो हमारी 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बेहतर लगा होगा और आप लोगों को बहुत सी चीजें एनालिसिस करने को मिली होंगी कि क्या वाकई में हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो आपको बताना है कि भाई पहला क्वेश्चन तो गलत ही हो गया था, और इसके बाद जो 9 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए थैंक यू सभी को, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में 12 बजे लाइव सभी के साथ, जिसमें आपके साथ बात भी करेंगे और रूबरू भी होंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।